नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया दक्कन में उर्दू। मौजूदा दौर में उर्दू ज़बान ने ना सिर्फ बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती है, उर्दू ज़बान जनूबी एशिया की सकाफ़त और माशरे का एक अहम हिस्सा भी बनी हुई है। 1947 में तक़सीम हिंद के बाद उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान बन गई, जिसे मुसलमानों के लिए एक वतन के तौर पर बनाया गया था। उर्दू की मुस्लिम शनाख्त के इलामात के तौर पर देखा जाता था और इसने नए मुल्क की तश्कील में अहम किरदार अदा किया था। ताहम ज़रूरी है उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा की खोज लगाना। वैसे तो उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में मुख्तलिफ़ माहिरीन ने अपनी मुख्तलिफ़ राय का इज़हार किया है, मगर नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया काबिल ज़िक्र है। अब हम बात करते हैं कि नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया क्या था। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक इस तरह की वीडियोस आती रहें। और जो ये मुकम्मल वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसकी मैं PDF जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हाशमी का नज़रिया। नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है कि उर्दू की इब्तिदा दक्कन से हुई है, क्योंकि इस्लाम से कबल अरब हिंदुस्तान बाग़र्ज़ तिजारत मालाबार के साहिलों पर तिजारत किया करते थे और इस तिजारत के गर्ज़ से मकामी लोगों से यकीनन जो मेल जोल का तरीक़ा इख्तियार करते थे, इससे एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिसको उर्दू कहते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी के इस नज़रिए से इस बात की तस्दीक भी होती है कि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो आपस में मेल जोल से वजूद में आती है। जिस तरह आगाज़ का मतलब होता है इब्तिदा होना और दर्जा ब दर्जा इर्तिक़ा का मतलब है दर्जा ब दर्जा तरक्की होना, इसलिए जो ज़ुबान आपस में गुरूहों के गुरूह एक दूसरे से बोल चाल करते हैं, तो इनके रद्द बदल अल्फाजों की वजह से जो ज़ुबान वजूद में आती है वो एक नई ज़ुबान होती है। मगर अक्सर माहिरीन ने इस नज़रिए को कबूल नहीं करते। जिस तरह डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन का कहना है कि अरबी एक सामी उन नस्ल ज़ुबान है, जबकि उर्दू का ताल्लुक़ आर्यन ख़ानदान से है। इस वजह से दक्कन में उर्दू की इब्तिदा का जो सवाल है, जो सबूत है, वो काफ़ी हद तक मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उर्दू ने खित्ते के दीगर ज़ुबानों को भी मुतासिर किया है, जिनमें हिंदी, पंजाबी और सिंधी भी शामिल हैं। उर्दू ज़बान व अदब पर इन बातों की अदबी रवायात का असर रहा है। उर्दू ज़बान ने जनूबी एशिया में तालीम में भी अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में उर्दू तालीम की ज़बान है। हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों की बहुत से स्कूलों में उर्दू को दूसरी ज़बानों के तौर पर भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की सतह पर उर्दू ज़बान व अदब का भी मुताला किया जाता है। जनूबी एशिया की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में उर्दू ज़बान और अदब के लिए मखसूस शोबे हैं, जहाँ तलबा उर्दू की तारीख़, सकाफ़त और अदब के बारे में जान सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद नसीरुद्दीन हाशमी की तरफ से दक्कन में उर्दू ज़बान की इब्तिदा और तरक्की के हवाले से पेश किर्दा नज़रिया इस ज़बान की पेचीदा तारीख़ के बारे में एक दिलचस्प बसीरत फ़राहम करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा आता है कि जिसमें आपको असाइनमेंट मिलती है, आपने दक्कन में उर्दू के बारे में लिखना होता है, तो आप ये मुकम्मल नोट सिर्फ कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लिख देंगे ना, तो जो मुम्तहिन है, जो चेक करने वाला है, वो आपके नंबर कभी भी नहीं काट सकता। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह से मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूं और आपको PDF नोट्स भी दूं, तो आपने कमेंट में बताना है, मैं आपके लिए जल्द वो टॉपिक बनाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।